Hey lovely people, welcome to Reforms in India. I, Dr. Kapil Kakkar, today bring you a video on the recent arrest of Bharti Singh and her husband. Now the question is the arrest of Bharti Singh and her husband by Narcotics Bureau fair? Did the NCB do the right thing? I would have considered NCB's action to have been right if and only if the NCB would have also caught the cops in which Bharti Singh had bought the drugs. क्योंकि जिस एरिया में भारती सिंह ने खरीदे ड्रग्स, उस एरिया तक ड्रग्स कैसे पहुंचा, अवेलेबल कैसे हुआ, along with arrest of those cops, that SHO of that area and the inspector of that area, the colleagues of the NCB, Narcotics Control Bureau department should also be arrested, whose job is to ensure that drugs do not reach any territory of this country. The question is, how are you making these things available? Who is making these available? There are a lot of preventions and cures so that these things are not made available. That means कहीं ना कहीं कोई अपना काम सही नहीं कर रहा है, और इसमें दो लोग अपना काम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं, एक पुलिस हो गई और एक एनसीबी हो गई. तो ये वही बात हो गई, जो परपिट्रेटर्स हैं, जो जुर्म को पैदा करते हैं, वही लोग जुर्म के गार्डियंस बने बैठे हैं. इसका मतलब है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू. जब करप्शन होती है, जब ड्रग सप्लाई होते हैं, तब भी उनके अंदर रोल होता है. जब पकड़ना होता है तो वो तो नहीं पकड़े जाते, बट कोई और लोग पकड़े जाते हैं, तो जज भी वो एक तरह से और कल्प्रिट्स भी वो. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ऐसा रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए कि ये अकाउंटेबिलिटी इन लोगों की तय होनी चाहिए और ऐसे लोग अरेस्ट होने चाहिए. Unless and until the people from cops and NCB, whose role is to prevent drugs and to arrest drug peddlers, till the time they are not doing their job, they need to be arrested in this particular case. If you are not arresting them, what are you telling them? That, well, you are the king, you are the culprit, do whatever you wish to. And this is unacceptable. आप मुझे बताइए, आप जो भी काम करते हैं, क्या आपको अपने काम के बारे में नॉलेज नहीं है? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज है. और वैसे ही जो पुलिस है या एनसीबी है, इनको भी अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज है. कहां पे चरस गांजा बिकता है, कहां पे मैरिजुआना बिकता है, कहां से खरीद फरोख्त होती है, कौन सप्लाई करता है, ये सब इनको मालूम है. पर हम क्या करते हैं, जो खरीदने वाले हैं उनको तो हम पकड़ रहे हैं, पर जो ये बीच में फैसिलिटेटर्स हैं, जो एक तरह से ड्रग पेडलर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ये पुलिस और एनसीबी, इनको कोई कुछ नहीं कहता. गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती. और ये भी हो सकता है कि जो ड्रग पेडलर्स हैं, उनके जो माई बाप है, द गॉड फादर्स ऑफ ड्रग पेडलर्स, दे मे बी वेल्दी पीपल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, and because of which the cops and the NCB may not be doing the job which they need to do. But unless and until we don't start arresting NCB and police, they will not become alert. क्योंकि जब उनके ऊपर बात आ जाएगी, तब क्या इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या इन्फ्लुएंशियल, वो सबसे पहले अपने आप को बचाएंगे. They will save their own sweet skin. We need to understand. And unfortunately, no media channel talks about it. They will talk about Bharti Singh, they will talk about her husband, but nobody is going to talk about the genesis of the entire issue and who are the nurturers and the protectors of the genesis of drugs in this country, which is the police and the NCB. One last thing, भारती सिंह अरेस्ट हो गई, उनके हस्बैंड अरेस्ट हो गए. अगर भारती सिंह को टाइम मिल जाता, ये रेड नहीं होती, तो वो किसी लॉयर की सलाह लेती और उस लॉयर ने उनको एक स्टोरी बता देनी थी, फैब्रिकेट कर देनी थी कि आपने कॉप्स को ये चीजें बोलनी है. और अगर वो ये चीजें बोलती तो एनसीबी बिल्कुल उनको भी अरेस्ट नहीं करती. तो तीसरा यहाँ पे कौन है? लॉयर्स. जिस तरह दीपिका पादुकोण
और सरा अली खान और वो जो तीसरी मिस कपूर, शक्ति कपूर की बेटी के केस में चीजें हुई जहां पे उनको अरेस्ट नहीं करा गया, उनको सिर्फ इंटरोगेट करा गया एक बारी और उनको छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पास टाइम था लॉयर से एडवाइस लेने का और चीजों को मैनिपुलेट करने का। इसका क्या मतलब है कि हमारे देश के वकील हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है जो गिल्टी है उनको बचाने में। अभी तो हम कोर्ट रूम तक भी नहीं पहुंचे, उनको तो पहले ही वकीलों ने ऐसे केसेस में बचा लिया। भारती सिंह की शायद किस्मत खराब थी या शी वॉज अ स्मॉल फिश, वो इतनी बड़ी स्टार नहीं है जितनी दीपिका पादुकोण है कि उसके यहाँ पे रेड होती है और उसको टाइम नहीं मिलता ये डिजाइन करने का वकील के साथ कि उन्होंने एनसीबी को क्या कहना है और वो पकड़ी जाती हैं। पर मैं आपको ये बात बता दूं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ड्रग्स जहां पर अभी मैं बैठा हुआ हूं हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली में, यहाँ के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी ड्रग सप्लाई होते हैं। हर पुलिस को मालूम है, हर एनसीबी के अफसर को मालूम है, पर कोई एक्शन नहीं लेगा। सो वी नीड रिफॉर्म्स दैट लॉयर्स डोंट सेव द कल्प्रिट्स but they go into the justice of the system. So we need 3 reforms. One is we need to make the police administration and law enforcing agencies, all the law enforcing agencies across India accountable. These people needs to be arrested if they do not discharge their duty properly. And lastly, the lawyers also need to be made accountable when they save the culprits. If you like this video, kindly share it and like it, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.